हाय एवरीवन। जितने भी स्टूडेंट हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के, आपका पता है आपको कि मंडे को आपका माइनर का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है। मेरे पास 8 सब्जेक्ट का था और मैंने 8 अपलोड कर दिया है, ठीक, टारगेट मिशन चैनल पर। ये वीडियो उनके लिए बना रहे हैं जिनका प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिला, बट वो रियल पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं हैं, प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन विद्यार्थी के लिए है जो पढ़ने वाले हैं और जो मेहनत करना चाहते हैं। दैट्स इट। चाहे वो 1 देखेंगे चाहे वो 10 देखेंगे, आई डोंट नो। तो हम उनको भी तो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए सब बहुत वैल्यूएबल है। तो अब क्या करेंगे कि हम इसमें सिखाते हैं कि प्रीवियस ईयर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सिलेबस से ही डायरेक्टली पढ़ेंगे और हम जाकर एग्ज़ाम देंगे। जो सुनेगा समझेगा बेहतर करके आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, पहले पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी यूजी सिलेबस इसको सर्च करिए। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका मिल जाता है यहाँ पे यूजी सिलेबस, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे। जो भी आपका माइनर सब्जेक्ट है उसको आपको यहाँ पे वही सब्जेक्ट यहाँ पे देखना है। चाहे किसी का इकोनॉमिक माइनर हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, जो भी आपका माइनर हो, समझ में आए, जो भी आपको लगे कि आपका ये माइनर है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे सॉरी, मान लीजिए हम यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस समझते हैं कि मेरा माइनर है, ठीक, लेट एज्यूम। बाकी आप अपना सब्जेक्ट का देखिएगा, हम बस एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि ये बीच वाले पे क्लिक करना है, ठीक। इसको हम क्लिक किए, क्लिक करेंगे तो एक सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। सिलेबस डाउनलोड होने दीजिए। सिलेबस डाउनलोड होकर ये ओपन भी हो गया, ठीक। अब ये बिहार के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ये सबके लिए है। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और यहाँ पे देखिए ये मेजर कोर्स का सिलेबस है और ये यहाँ पे आ गया आपका माइनर। तो माइनर में आपको, आप भी अपने सब्जेक्ट कैसे ही ओपन करिएगा, तो माइनर में ऐसे आपका आ गया कि अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है आपको, ठीक, ओके। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है माइनर में आपको अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है, जिनका पॉलिटिकल साइंस माइनर है। वैसे ही आपका ज्योग्राफी हो सकता है, फिर कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको लगे। जैसे हिंदी का नहीं डाल पाए, केमिस्ट्री का नहीं डाल पाए, बहुत सारे सब्जेक्ट का नहीं डाल पाए, 8 सब्जेक्ट का डाले हैं, चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब लिखा है कि माइनर में है और ये 100 मार्क्स का, यानी कि 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है, और आपका 30 नंबर का मिड टर्म या जो भी इंटरनल। अभी 70 नंबर का तैयारी कैसे करेंगे आप अपने माइनर के लिए, यहाँ पे और नीचे आइए और तो इसको चेक करते हैं। ये दिख रहा है कि ये किसका है, मेजर का है, MJC। लेकिन हम लोग को तो माइनर का देखना है, तो हम और नीचे आएंगे। ये भी MJC सेमेस्टर 2 का है, ये भी MJC है, ठीक है। यस, ज़रूरी नहीं है कि आपके सिलेबस में भी इसी पेज पे आएगा, आपको एक बार चेक करना है। हाँ देखिए, यहाँ पे ये मिल गया हमको MIC 1, यानी कि माइनर कोर्स 1, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। अब हम यहाँ पे फिर क्या बता रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हमको मिला है 10 नंबर पे तो आपको भी 10 पेज पे ही मिलेगा, ऐसा तो नहीं। और मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है कि हम सारे PDF को ओपन कर करके दिखाएं। तो आपको बस पहले ऊपर चेक कर लेना है, देन यहाँ पे आइएगा और आकर देखिएगा कि कौन से पेज नंबर पे आपका है, मतलब माइनर का सिलेबस, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमको दिखा था ऊपर कि अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है और माइनर 1, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, हम आपको, लोग कहते हैं ना कि गेस्ट पेपर खरीद लो और ये खरीद लो वो खरीद, कुछ मत खरीदिए आप। अगर जिस हम ये बता रहे हैं, बिल्कुल आज बता रहे हैं, मेरे पास कोई प्रीवियस ईयर नहीं है, आपके पास भी नहीं है, और आप अपने सब्जेक्ट पे करिए, खुद से करिए और जाकर एग्ज़ाम दीजिएगा। आप देखिएगा कि क्या आपके उस एग्ज़ाम में 60 से 70% मेरा बताया हुआ यहाँ पे आया है या नहीं। इससे ज़्यादा ही का हम कहेंगे, हम कम का नहीं कहेंगे, लेकिन आप बताइएगा कि आया है या नहीं, ठीक, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ कितना पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 4 टॉपिक बस। यहाँ पे देखिए, ये फिर किताब का नाम दिया है और फिर तो यहाँ से दूसरा स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ना है आपको, 4 टॉपिक पढ़ना है। अब आपके जैसे यूनिट से पहले ना यहाँ पे ये लिखा होगा कि अगर आप ये कंप्लीट करिएगा तो आपको ये चीज़ आएगा, और ये चीज़ आपको 100% इम्पॉर्टेंट है, 100%। कैसे,
सवाल आएगा डिफाइन द मीनिंग नेचर स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस इट्स सिग्निफिकेंट, लिख लीजिए, आएगा। हम कह रहे हैं, मेरा नाम मनीषा है और हम कह रहे हैं आपको, टारगेट मिशन आपको ये दे रहा है कि सवाल आएगा, लिख लीजिए पहला। अब इस एक सवाल से ना आपको दो सवाल आएगा। दीदी आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, देखिएगा आएगा। और यही चीज़ हम केमिस्ट्री में भी बता रहे हैं, जो आपका कोर्स के ऊपर है वो आपको अच्छा बताइए हमको ये बात कैसे मालूम चल रहा है कि हम आएगा ये सवाल, बताइए। अरे आप भी पढ़े लिखे, आप समझिए, मान लीजिए हम आपको कहते हैं कि आपको पढ़ना है फ्रूट के बारे में, तो आपका सबसे पहला सवाल क्या होना चाहिए, बताइए बच्चों, व्हाट इज़ फ्रूट। फिर दूसरा आपका सवाल क्या होना चाहिए, बताइए बच्चों, व्हाट विच टाइप ऑफ द फ्रूट डू यू लाइक, विच टाइप ऑफ द फ्रूट डू यू डोंट लाइक। इस तरह से आप पूछिएगा ना, हाउ मेनी टाइप हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्रूट आर प्रेजेंट इन विंटर सीजन, या इन इंडिया हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्रूट आर अवेलेबल। इसी तरह से ना पूछिएगा। आपका कोर्स क्या है, फ्रूट, लेट अज्यूम। तो वैसे ही मेरा यहाँ पे माइनर में अभी क्या देख रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, तो हम पॉलिटिकल साइंस का क्या पूछेंगे, मीनिंग। मीनिंग क्या मतलब है, तो उसका अर्थ क्या है, पॉलिटिकल साइंस अब क्या समझते हैं, नेचर। अब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस हटा लीजिए, यहाँ पे केमिस्ट्री समझिए। तो केमिस्ट्री में क्या मीनिंग क्या है, उसका उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब इसका पॉलिटिकल साइंस भी हटाइए। मान लीजिए आपको हिंदी जानना है, हिंदी क्या है, हिंदी के कुछ जो जो आपका सिलेबस में दिया हुआ ये चीज़ आपको पढ़ना है, समझ में आया होगा। ये वो चीज़ बता रहे हैं ना जो एक टीचर ऐसे ही सोचता है, वो चीज़ समझिए। मीनिंग का मतलब होता है उसके बारे में बताइए। नेचर का मतलब कि वो कैसा है, ठंडा है, गर्म है। हम लोग कहते हैं ना कि यार इसका ना नेचर बहुत बकवास है, दिन भर लड़ते रहता है, तो ये नेचर है उसका। तो वैसे ही पॉलिटिकल साइंस का नेचर क्या है। फिर स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, स्कोप का मतलब होता है कि कहाँ तक जा सकती है ये लड़की। यहाँ पढ़ाई में तो टॉपर है, देखते हैं आगे कहाँ तक ये जाएगी। तो स्कोप होता है, स्कोप, ठीक। उसके बाद सिग्निफिकेंस, इम्पॉर्टेंस, इस बच्चे का क्या इंपॉर्टेंस है। वैसे ही पॉलिटिकल साइंस का क्या इंपॉर्टेंस है, केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, बॉटनी का क्या, जो भी इंपॉर्टेंस, ये पहला सवाल, ठीक। इसमें दो सवाल आएगा, ठीक। फिर डिस्कस एंड कंप्रिहेंड द इवोल्यूशन ऑफ मेजर अप्रोच ऑफ द अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स। देखिए कितना लंबा चौड़ा इंग्लिश लिखा हुआ है फालतू का। यहाँ पे क्या पूछेगा आपसे, अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, पक्का पूछेगा। अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी लिख लीजिए। अप्रोच का मतलब होता है, चाहे आप पॉलिटिकल थ्योरी कह लेता या आपके सब्जेक्ट का कुछ भी पूछ लेता। अप्रोच का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये है रोटी, लेट अज्यूम। अब इस रोटी को खाने के लिए बहुत सारा तरीका हो सकता है। अब एक 2 साल के मतलब 2 साल ज़्यादा ही हो गए, 4 साल के एक बच्चे को अगर ये रोटी दे देंगे तो ये रोटी वो खाएगा कम और इसको तोड़ देगा ऐसे ऐसे, ठीक। ये अगर एक पढ़े लिखे लैंग्वेज में कहा जाए तो ये हम कहेंगे कि इस 4 ईयर के बच्चे का एक अप्रोच है इस रोटी को खाने का। सोच रहे हैं कितना नॉर्मल। हम लोग के पास 99% हमारे पास दिमाग है, पता है आप लोग को, आपके पास भी है, बट हम उसका यूज नहीं करते हैं। तो अप्रोच हो गया एक 4 साल के बच्चे का क्या करने का, इस रोटी को खाने का। एक 80 साल को दे देंगे तो कहेंगे कि भैया ये ना रोटी मैदा का है, खाया नहीं जा सकता है, पचेगा नहीं हमको। इनका भी एक अप्रोच है। और एक दे देंगे 16 साल के बच्चे को, मतलब तो कहेगा कि यार मम्मी रोटी ना अच्छा नहीं लगता है, नान ले आओ, लच्छा पराठा ले आओ। क्या मतलब है कि रोटी तो एक ही था, बट 3 लोग इसको खाएं, तीनों लोगों का अप्रोच अलग अलग था। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अप्रोच। अप्रोच का मतलब यही होता है। तो पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है, बट इसको पढ़ने का तरीका अलग अलग होगा ना, अलग अलग लोग किए होंगे। तो जब स्टार्टिंग में पढ़े होंगे तो उसको कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। जो फिर दूसरे लोग आए होंगे, बोलेंगे भैया तुम ना बहुत ख़राब किए हो, ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है, देखो ऐसे ऐसे होता है। अब ऐसे ऐसे होता है तो क्या मतलब, ये ट्रेडिशनल हो गया, जो आगे बताएं वो मॉडर्न हो गया। इनको भी कुछ लोग आके बोला कि नहीं भैया ऐसे नहीं होता है, अब देखो ऐसे होता है, तो उसको बोला गया पोस्ट मॉडर्न। तीनों याद रख लेगा, ट्रेडिशनल, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म आने का संभावना हो सकता है, अप्रोच आएगा ही आएगा, ठीक हो गया। ये मत सोचना है कि पॉलिटिकल साइंस बता रहे हैं, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का एक क्रक्स बता रहे हैं कि आपको नहीं मिला प्रीवियस ईयर तो क्या बैठ के रोएंगे भैंसा। नहीं भाई, टॉपर बनना है अपने आप को। टॉपर बनाने के लिए हमको रोना नहीं है, जो जैसे भी आपको होना चाहिए, पढ़ना है। मेरे भाई बहन जो भी देख रहे होंगे ना ये वीडियो, पता है बहुत मेहनत से क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए कि कोई एक विद्यार्थी जो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा कि दीदी वीडियो डालेंगी तो हम डाल रहे हैं, दैट्स इट।
बाकी व्यू आए ना आए आई डोंट केयर। अब हम ना ये भी नहीं कहने वाले हैं आपसे कि आप लाइक करिए मत करिए, मत करिए। अच्छा लगेगा करना है, नहीं नहीं अच्छा लगे अनसब्सक्राइब, दैट्स इट। आई एम नॉट अ यूट्यूबर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अंडरस्टैंड द वेरियस ट्रेडिशन। अब देखिए यही बात है कि एक रोटी के टुकड़ा को ना, एक टुकड़ा को लिया और उसके ऊपर ना कुछ कुछ चीज़ डाल दिया और बोला कि देखो ये पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा है। ये वही काम किया ये वाला। जब हम अप्रोच ही समझा दिए तो फिर उसमें अलग से क्या पढ़ना था? ट्रेडिशनल अप्रोच, पॉलिटिकल थ्योरी, अप्रिशिएट हाउ द गेट रिफ्लेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन सोशल लिविंग, ये नहीं आएगा। अप्रोच में याद रखिएगा ट्रेडिशनल, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, ये 3 चीज़ यहाँ से, 2-3 चीज़ यहाँ से। अभी आप लिख के ले लीजिए, कल आपका परसों पेपर है, बताइएगा कि कितना प्रेडिक्शन था मेरा। अब आते हैं इस पे, यही चीज़ को ऊपर में दिया है, मीनिंग नेचर स्कोप पॉलिटिकल साइंस का। हाँ हम देख लिए, आएगा आएगा। पॉलिटिकल साइंस का डिसिप्लिन, ट्रेडिशनलिज्म, बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, क्या पढ़े थे अप्रोच वाला? हाँ आएगा आएगा, हो गया रेडी। स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब देखिए स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी मतलब जब भी ये कोई सब्जेक्ट होता है ना तो उस पर कुछ लोग अपने उनका वो होता है हिंदी में क्या कहते हैं, अध्ययन करते हैं और बताते हैं कि इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको, इस सब को स्कूल कहा गया है। अलग अलग लोग, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग ऐसे। तो देखिए लिबरल, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, एनार्किस्ट, मेरे मेरे 4 साल के एक्सपीरियंस से अगर आने का संभावना है तो वो है मार्क्सिस्ट और लिबरल। और मतलब पहला नंबर पे मार्क्सिस्ट, दूसरे नंबर पे लिबरल और तीसरे नंबर पे आएगा सोशलिस्ट आने का। हमको इसका चांस हमको नहीं लग रहा है, बाकी अब कुछ भी हो सकता है। तो पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यूट्यूब पे डालिएगा लिबरल थॉट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, आ जाएगा। नहीं यूट्यूब देखना है, टाइम कम है, गूगल पे डाल के आधा पेज का देख लीजिएगा। 32 पेज वाला वीडियो ज़रूर देख लेना मेरे भाई, ज़रूर ज़रूर। 32 पेज वाला वीडियो सबको देखना है। वो 24 मिनट का वीडियो है, उसको 2 के स्पीड में, 4 के स्पीड में, 10 के स्पीड में कर लो, तुम 2 मिनट में ख़त्म कर लेना, बट उसको देखना ज़रूर। बात ख़त्म, समझ में आया? ठीक। अब देखो अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, नॉर्मेटिक, हिस्टोरिकल, लीगल नहीं आएगा वैसे ही, ठीक आएगा, छोड़ देना। अब देखो यहाँ से हम दो तीन क्वेश्चन का एक्सपेक्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन लिखना कितना है? 10 MCQ, ठीक, 10 MCQ, 4 शॉर्ट और 3 लॉन्ग, ठीक। हम 4 शॉर्ट में से कम हम कह रहे हैं कि 2 या 3 सवाल आपको सिर्फ इससे आएगा। आपका अगर केमिस्ट्री है, हिंदी है, बॉटनी है, जो भी है, याद रखना पहला यूनिट से ज़्यादा सवाल आएगा, ठीक ठीक। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको 3 से 4 सवाल और ढूंढना है और हमारा पॉलिटिकल साइंस माइनर का कंप्लीट हो गया। हमारा जो भी माइनर था उसका इसी तरह से हम बनाएंगे और मेरा 7 सवाल का 10 सवाल का एक्सपेक्टेशन पे जाएंगे, 7 सवाल अपना लिख कर आएंगे और टॉपर बनेंगे। समझ में आया? अब हम अगर इसमें से भी अगर कुछ करना हो, आपको हम बता रहे हैं कि आपके सब्जेक्ट में जो भी यूनिट दिया हो, आप उसमें से कोई भी एक कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम कर लेंगे हिस्टोरिकल वाला, ठीक। अब आते हैं ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट क्या है पूछेगा 100% पूछेगा। स्टेट का एलिमेंट क्या है 100% पूछेगा। ऑरिजिन और डेवलपमेंट नहीं पूछेगा। सॉवरेनिटी 100% पूछेगा। मीनिंग पूछेगा, ये नहीं पूछेगा। लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस पूछेगा, ठीक। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है पूछेगा। अब हम क्या किसको बोले कि किसको किसको पूछने वाला है एग्ज़ाम में और किसको नहीं, कैसे हम पता किए? हम ये कहें कि जो जो मेन टॉपिक है, जो जो बड़ा बड़ा टॉपिक है उसको पढ़ लीजिए, उसके अंदर डीप में मत जाइए, क्योंकि आपसे डीप में नॉलेज नहीं पूछने वाला है कोई भी, ठीक। अब कैसे कैसे पता चलेगा दीदी कि हमको ऊपर से कैसे पढ़ना है, डीप में नहीं जाना है? देखिए इसका पहला यूनिट में क्या था? पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग, स्कोप, नेचर हम पढ़ लिए, हाँ ठीक है। हम उसके बाद हम तो ये बताएं, ये हम ज़्यादा अच्छे से बताएं क्योंकि यहाँ पे इसको देख रहे हैं, ठीक। मान लीजिए आप नहीं देख रहे होंगे, एक करिए। दूसरा में भी स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 4 है, कम से कम खुद से आप 2 कर लीजिए, 1 कर लीजिए। अप्रोच में इसमें से भी 2 कर लीजिएगा जैसे आपको। फिर यहाँ पे देखिए स्टेट के बारे में पूछ रहा है, एक राज्य के बारे में पूछ रहा है, स्टेट क्या होता है। ये कितना अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। तो स्टेट का आप क्या पढ़ लीजिएगा? एलिमेंट पढ़ लीजिए, उसका कुछ डेवलपमेंट। फिर देखिए ये दूसरा टॉपिक है, सॉवरेनिटी दूसरा टॉपिक है, पढ़िए। फिर लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, ये पढ़ना है, आएगा। फिर डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी और मीनिंग, बस इतना पढ़िए, बाकी ये सब छोड़ दीजिए। जाइए इतना पढ़िए और जाकर एग्ज़ाम दीजिए। और इसके साथ साथ 32 पेज वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा।
सो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल करेगा। और कोई एक बच्ची है जो कमेंट की थी कि दीदी एक मोटिवेशनल वीडियो लाइए कि 2 दिन में सिलेबस कैसे ख़त्म करें। हम कह रहे हैं ना, मत देखो कोई मोटिवेशनल वीडियो। आप लोग इसी मोटिवेशनल वीडियो से ना कोई कोई का लाख लाख व्यू जा रहा है कि अब हम बनाएं कि एक रात में पढ़ो और टॉपर बन जाओ, और उसको हर लोग ऐसे ऐसे क्लिक करें। भैया तुम लोग छोटे बच्चे हो क्या कि समझ नहीं आ रहा है कि उसको व्यू के लिए बनाया गया उस वीडियो को? समझा करो कि कौन से, मतलब आप क्या देख रहे हो। चाहे वो मेरा ये चैनल है, चाहे किसी और का, चाहे किसी और का, तुम लोग क्या किसी के वो सब्सक्राइबर और सिर्फ व्यू देने के लिए जन्म लिए थे? नहीं ना। पढ़ो यार। आपका काम एक चीज़ होना चाहिए, चाहे वो कोई का भी चैनल हो, आप देखिए इसलिए देखिए कि आपको बेनिफिट मिले। आप इसलिए नहीं देखिए कि अरे मन नहीं कर रहा है तो चलो स्क्रॉल कर ले। मत देखो, बर्बाद हो जाओगे या हो जाओगी। समझ में आया? पढ़ना है, पढ़िए। टारगेट मिशन इसलिए सब्सक्राइब करिएगा आप, ताकि आपको पढ़ना होगा। आप इसलिए सब्सक्राइब मत करिएगा कि चलो देख लेते हैं, मत करिएगा। 4 साल हो गया, 12,000 अभी जाकर हुआ है, तो सोचिए कितना कम 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 आया होगा स्टूडेंट इस पे। तो हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही बताएंगे। हम इतना ही हमको आता है, हम इतना ही समझाएंगे। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ मोटिवेशन, दैट्स इट। मस्ट लर्न or must inculcate two things: syllabus and previous year question paper. If you have no previous year question paper, must rely on syllabus only and syllabus. सिलेबस को भी कैसे करना है? ब्रॉड टॉपिक, जो यूनिट पूछा है उसके ब्रॉड टॉपिक। यूनिट से पहले इन सारे सवालों को, कुछ कुछ सवालों को, जैसे ये हमको ठीक, मतलब अप्रोच तो हम लोग पढ़ ही लिए थे, इसमें देख ही लिए थे, तो फिर इसको अलग से कोई मतलब नहीं है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।